सो फ्रेंड, जैसा कि पता है आप लोग को, आपके पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है। 24 तारीख को हम लोग का एग्जाम है बायो स्टैटिस्टिक का। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर, कैसे क्या पढ़ना है, मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, क्योंकि टाइम कम है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर है, ध्यान से सुनना कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पेज चाहिए, इसका यू कैन से इसका पूरा पेज चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारा शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के बाद। ठीक है, यहाँ पर आओ, आपको मैं बताता हूँ। इसमें से ध्यान से सुन लो पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आप व्हाट्सएप पे आना। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा समरी लाया हूँ, पूरी 5 यूनिट की, 1 से 5 यूनिट की पूरा समरी। और पहली बात आपको बता दूँ यार, बायो स्टैटिस्टिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। डोंट बी नेगेटिव कि बायो स्टैटिस्टिक मेरे से नहीं होगी, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। ठीक है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। कैसे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँ। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी ईजी सब्जेक्ट। कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। अब कुछ 2-3 लेक्चर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी मैं आज रात भर में कंप्लीट कर दूंगा और आप देख कर समझ जाएंगे। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लाइक आपका सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद करना है, इसमें सारी चीज़ें मैंने सारी डिफिनीशन कवर कर दी है। लाइक आपका देखो, स्टैटिस्टिक एंड बायो स्टैटिस्टिक की आपको डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन कवर होनी चाहिए। फिर अर्थमेटिक मीन विद फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएशन आपको याद होना चाहिए। रेंज एंड रेंज कोफिशिएंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। ये सारी डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। लाइक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, फिर जेनेटिक मीन मतलब क्या होता है, फिर मीडियन यूजिंग फॉर्मूला, मीडियन को डिफाइन करो। ठीक, रिग्रेशन को डिफाइन करो एंड कोरिलेशन को डिफाइन करो। ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं 2 नंबर के। ठीक है, तो ये ट्रायल इवेंट क्या होता है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे आ सकती है। लाइक आपका देखो, ट्रायल इवेंट क्या होता है। ठीक है, स्पेस सैंपल क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोहार्ट स्टडी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती है। ये सारी डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हिस्टोग्राम, डिफाइन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के एग्जाम्पल आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, देयर ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, आपका 2 नंबर बढ़िया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो, यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है। लाइक आपका यहाँ पे देखो कि पैरामेट्रिक टी टेस्ट, जस्ट अ मिनट, पैरामेट्रिक टी टेस्ट क्या होता है ये आपको पता हो नहीं। पूल टी टेस्ट क्या होता है, पेयर सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, और अनपेयर टी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये जो पैरामेट्रिक ये सब टाइप है, ये लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और डिफिनीशन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहिए। इतनी डिफिनीशन आपकी याद है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद मिडिल क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है मिडिल, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट गुड। बिकॉज एक होता है आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दैट टाइम पे हमें ये वर्ड याद नहीं आ रहा था कि मिडिल में हम मिडिल सोच रहे थे, तो इसलिए मैंने आई मेंशन डोंट मतलब कि आप प्लीज़ इसको इग्नोर ही करना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आएगा, जो आपका क्वेश्चन का नंबर होगा वो 7 नंबर का आएगा। ठीक है, बाकी जो वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं आपके 2 नंबर में होते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, तो जो 7 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, जैसे 5 नंबर में किसी में आते हैं, किसी में 7 नंबर में आते हैं, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट एग्जाम के पैटर्न कंडक्ट कराती है। PCI में 5 नंबर का आता है और AKTU में ये 7 नंबर के आते थे। चलो मिडिल क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए डिस्कस अबाउट रिसर्च एंड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। डिफिनीशन ऑफ रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। ये आपको डाटा दिया है, ये आपको डाटा दिया है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग, एक्सप्लेन ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल। ये जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस शेयर की, ये सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आप मेरे बायो स्टैटिस्टिक के प्लेलिस्ट पे आ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बायो स्टैटिस्टिक के प्लेलिस्ट पे, उस पर आकर देख सकते हो। सारी इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। डिफाइन हाइपोथेसिस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद देयर फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स मतलब क्या, टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है। फिर डिफाइन कोरिलेशन एंड देयर टाइप्स इन ब्रीफ। ठीक है, डिस्कस द डायग्रामेटिक, डिस्कस द डायग्रामेटिक चार्ट एंड डिफिनीशन ऑफ हिस्टोग्राम, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। एंड पाई चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राइट अप डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक आप शॉर्ट आंसर के लिए भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट 5 की है। एक्सप्लेन ब्रीफ इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर देखो बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूला सब याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। डिफाइन एनोवा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में ज़्यादातर आता है। डिफाइन एनोवा विद देयर रिस्पेक्टिव फार्मूला, इसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे क्या इसके फॉर्मूले यूज़ होते हैं। और इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में मेरे यहाँ पे 69 आया था। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप सम करोगे तो ये आपका 71 आएगा। क्यों? क्योंकि 25 25 50 और 20 21 71, ठीक है। तो ये आपको करेक्शन कर लेनी है। अब जब यहाँ पे करेक्शन करोगे तो आपका सारा वैल्यू, जो बी का सारा वैल्यू आएगा, बी बार का जो सारा वैल्यू आएगा वो पूरा 70 पे रख के आप करेंगे, 71 पे रख के आप करेंगे, ठीक है। और ये तो 69 सही है। फिर टोटल ओवरऑल सम निकालेंगे, फिर इसी तरह आपका सॉल्विंग हो जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन डिफाइन एनोवा, और बहुत ईजी है। 10 नंबर आपके फ्री मिलेंगे। देखिए बायोस्टैटिस्टिक का जो मैटर है ना, उसमें आप कोशिश करना ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका समय कम लेगा और स्टेप मार्किंग नंबर भी ज़्यादा देगा। स्टेप मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में, आपको पता है, स्टेप मार्किंग होगी तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कोशिश करना थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा इग्नोर करना और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर करो, फट से इग्नोर करो, और जो आ रहा है उसको करो। हमेशा याद रखना, जो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है वही अटेम्प्ट करना। ये तो सब रूल होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में आपका एनोवा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर में आपको मिनीटैब एंड एनएसएसपी के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है डाटा एनालिसिस के लिए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। हिस्टोरिकल डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड रिस्पेक्टिव यूजेस, ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन 5, डिफाइन ब्रीफ बर्नौली। यहाँ पर देखो मैंने एक जो ये लिखा है ना, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है? ये सब एब्रीवेशन मतलब अल्टरनेट नेम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये तीनों अल्टरनेट नेम हैं, इनके नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन घुमा के, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये तीनों चीज़ें आपके लॉन्ग में कवर होनी चाहिए। डिफाइन मीडियन विद देयर रिस्पेक्टिव फार्मूला, मीडियन का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीडियन क्या होता है ये फॉर्मूला, और ये सवाल आपको लगाना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी सवाल मैंने डिस्कस कर लिया, ये सवाल आप देख कर सकते हो, इसी से रिलेटेड सवाल आपके आ सकते हैं मीडियन में। विल्कॉक्सन रैंडम टेस्ट, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, इसको नहीं देखो जाकर देख लो, ठीक है। और सम रैंक सम टेस्ट एंड पैरामेट्रिक टेस्ट एंड पैरामेट्रिक टी टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टी टेस्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया विद देयर रिस्पेक्टिव टाइप्स, ठीक है। टाइप भी मैंने डिस्कस कर दी, जैसे पेयर्ड पैरामेट्रिक टी टेस्ट, अनपेयर्ड पैरामेट्रिक टी टेस्ट, ये टाइप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन जो आते हैं ये 5 नंबर के बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। लाइक आपका डाइस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत आसान सब क्वेश्चन आते हैं, और कट से कम टाइम में आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल वालों के लिए है, तो ये आप जाके ये सवाल मैंने जो बताए हैं सारे लेक्चर सवाल का अटेम्प्ट कर लेना, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में आप जरा देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है टॉप पर कि इस टाइप से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। जैसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस, ठीक है, आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a double, B a number of less than each dice, C number of sum of 9, D at least 9 sum of D, E क्या कह रहा है sum of at most 9, और F यहाँ पर है, F यहाँ पर an odd number of of one dice and even number of other on the same dice, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए, इससे आगे नहीं आना ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। इसको रट डालो, इसको पढ़ डालो, उसकी प्रैक्टिस झमझमा के कर डालो। कल पेपर है, कल 24 तारीख है, कल पेपर, आज पूरा दिन बचा है, आज पूरी रात बची, आज पूरा दिन बचा है, और कल 10 बजे से जिनका पेपर है वो उनके लिए कम से कम 5-6 घंटा उधर भी बचा है, ठीक है। तो उठ के सुबह पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना, पूरा दिन पढ़ो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर डालो। बाकी बहुत ईजी बायोस्टैटिस्टिक आपका एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑलवेज भी पॉजिटिविटी को अपने अंदर अट्रैक्ट करो, कभी नेगेटिव मत होना कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, आपकी सारी प्रिपरेशन है। आप जब ये सब प्रिपेयर कर लोगे तब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो कहते हो कि ये क्या है यार, ये कैसे क्वेश्चन दे दिए, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तभी क्वेश्चन पेपर लगेगा जब आप पढ़े रहोगे। पढ़ोगे क्या, ये जो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना। इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, जिसको आना है आ जाए, उसकी सारी बहुत काफ़ी हेल्प हो रही है। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते, काफ़ी लोग भी आएँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर फर्स्ट है, मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर देना, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको शेयर कर दी जाए, ठीक है। सब्सक्राइब, शेयर, डू लाइक,
दिस इज़ ऑल मेंशन आई हेयर, ठीक है। आप कर देते हो, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लव यू ऑल, ठीक है। ये हमारा पेपर है, ये मेरा 27 को बायोस्टैटिस्टिक है, 29 को सोशल 20 फार्मेसी है, एंड 7 को फार्मास्यूटिकल रिलेटेड साइंसेस। लेकिन हम लोग का जो पैटर्न है बेटा वो MCQ बेस्ड है, आप लोग का जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।